क्या चाहते हो मेरे भाई कि तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ कामयाबी का रास्ता बता दे। अगर तुम भी भटक रहे हो अपनी ज़िंदगी में, रुके पड़े हो काफ़ी सालों से और करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हो। ये मैं यकीनन कह रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से और तुम्हें गारंटी देकर कह रहा हूँ। अगले 5 मिनट में जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो शायद ही तुम्हें इंटरनेट पे कहीं मिले। ये ज़िंदगी का ज्ञान है। उखाड़ना चाहते हो तो फिर बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे भाई, बिना 1 मिनट स्किप किए हुए। देखो, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना सब कोई चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। बात क्लियर हो गई कि ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, बहुत से लोगों की समस्या है। लेकिन अगर तुम्हें 1% में आना है तो तुम्हें 99% वाला काम नहीं करना होगा, 1% वाला काम करना होगा। ये तुम्हें अच्छे से पता है। मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हें सवेरे जल्दी उठना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, वर्क लाइक हेल्प करना है, अपने गोल पे फोकस करना है, अपने सुखों को त्यागना है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ना है। नहीं, ऐसा बातें पुरानी हो चुकी है। कुछ नया ट्विस्ट लाता हूँ मेरे भाई, नया थोड़ा नया सीखो। बहुत पुरानी बातों को सीख लिए। नया बातों में क्या है, यहाँ तुम्हें खुद की खोज करनी है। खुद की खोज का मतलब समझते हो? साला हम दुनिया को समझते हैं ना मेरे भाई। इनको देख लिया, गर्लफ्रेंड को समझ लिया, बॉयफ्रेंड को समझ लिया, दोस्त को समझ लिया, पड़ोसियों को समझ लिया, यहाँ तक कि सरकार को समझ लिया। लेकिन अपने आप को समझने का हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, ना तो अपने आप को समझने के लिए हमारे पास दिमाग है। तो यहाँ खुद की खोज करना है, क्योंकि जो इंसान खुद को खोज लेता है मेरे भाई, वो समझ जाओ दुनिया का हर एक चीज़ पा सकता है। लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को खोज पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर पूरे तरीके से खोज लोगे तो शायद ईश्वर से मिला भी कर सकते हो। लेकिन मैं इतना खोज करने की बात कर रहा हूँ कि कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तुम अपने लक्ष्य के ऊपर काम कर पाओगे और पहले से काफ़ी आगे जा पाओगे। तो खुद की खोज चलो शुरू करते हैं। खुद की खोज के एडवांटेज बहुत से हैं, मैं क्या बताऊं। खुद की खोज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत होगी 2-3 चीज़ों की। एक, तुम्हें कॉपी पेन चाहिए। सेकंड, तुम्हें एकांतवास चाहिए। अब वो एकांतवास तुम्हें किस टाइम में मिलता है? रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एनी टाइम जब भी मिलता हो तुम्हें एकांतवास लेना है और कॉपी पेन लेना है और बिल्कुल अपने मोबाइल को साइड रख के तुम्हें बैठ जाना है और थिंकिंग करना है, ओवर थिंकिंग करना है अपने ऊपर। अपने ऊपर तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल ओवर थिंकिंग करना है। तुम्हारी शुरुआत क्या है? अपने आप से क्वेश्चन करना है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो, तुम्हारे अंदर हमेशा भटकाव सा क्यों रहता है, क्यों तुम इतनी वीडियो देखते हो, इतनी वीडियो के देखने के बाद तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इतनी वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी नॉलेज है कि तुम किसी को ज्ञान झाड़ सकते हो। फिर इस ज्ञान का क्या मतलब जब कुछ अपनी ज़िंदगी में तुम उखाड़ नहीं रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस करो। यकीन मानो, इंसान का दिमाग सोने की खान। जो दिमाग तुम्हारा आइडिया देगा, जो दिमाग तुम्हारा जवाब देगा, वो जवाब देख के तुम्हारे दिमाग हिल जाएंगे। इस तरीके से करो और जो भी दिमाग तुम्हारा जवाब देता है और जो भी क्वेश्चन है उनको कॉपी पेन लेकर कॉपी पे सारा नोट करते जाओ। उसके बाद अपने कमियों को लिखो कि क्या क्या तुम्हारे अंदर कमी है, या टालने की कमी है, या बहाने बनाने की कमी है, या ऊर्जा की कमी है, या आलस बहुत ज़्यादा आता है। उन सारी चीज़ों का नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद फिर तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों की लिस्ट अलग बनाओ। 2 काम तुमने कर लिए। सबसे पहले कि अपने ऊपर ओवर थिंकिंग किया, वो चीज़ें लिख ली। सेकंड नंबर, अपने अंदर कमियों को और अपने अंदर खूबियों को, इन दोनों चीज़ों की लिस्ट बना ली। थर्ड काम क्या करना है तुम्हें मेरे भाई? अपनी जीवनी लिखनी है, क्योंकि किसी इंसान की जीवनी है ना, उस इंसान का कैरेक्टर बताता है कि इंसान का कैरेक्टर क्या है, और इंसान का कैरेक्टर ही उसकी पहचान बताता है कि इंसान जिस कैरेक्टर का है वही उसका पहचान होता है। तो अपनी जीवनी लिखो मेरे भाई। एकांतवास में ही ये काम हो पाएगा तुमसे। मैं लिख कर देता हूँ, एकांतवास तुम्हें चाहिए ही चाहिए। अब तुम अपने हिसाब से वो टाइम देख लेना। अपनी जीवनी लिखो। उसके बाद क्या करो, तुम इन तीनों चीज़ों को एक दिन एकांत में बैठ के, रात में या दिन में, जब भी बिल्कुल सुनसान जगह हो, जहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो,
यहाँ तक कि तुम्हारा स्मार्टफोन भी नहीं होना चाहिए। उस चीज़ पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करो कि तुम क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्यों हो, और ज़िंदगी में क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, मैंने आज तक क्या उखाड़ा है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं। जब इन सब चीज़ों को एनालाइज करोगे तो मैं बताऊं क्या पाओगे, ऐसा चीज़ पाओगे जिसे देखने के बाद तुम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओगे और तुम्हारा माथा ठनकने वाला है। तुम ये पाओगे कि तुम सारे बुरे ट्रैक पे हो। अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करोगे, तुम बोलोगे मैं तो खामोखा परेशान था अपनी ज़िंदगी में कि कुछ मेरे साथ हो नहीं रहा है। एट द एंड अगर तुम उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए हैं अच्छे तरीके से। जितना भी चीज़ें देखोगे सब तुम्हारे अंदर मैक्सिमम कमियां ही नज़र आएंगी। 90% कमियां दिखेंगे, 10% खूबियाँ दिखेंगे। तो 10% खूबियों के साथ तुम ज़िंदगी में 1% वाले लोगों में नहीं आ पाओगे। तो उन चीज़ों को खूबियों में बदलना होगा। और खूबियों में ये नहीं कि सवेरे जल्दी उठो, हेल्दी खाओ, ये सब नहीं करना है। ये सब जैसे मर्जी जी के खाओ, जी के सो, जी भर के करो, जो करना वो करो, सब कुछ करो मेरे भाई। लेकिन कुछ स्किल्स सीखना शुरू कर दो। रट्टा मारने के बजाय अगर स्टूडेंट हो तो स्किल्स सीखना शुरू कर दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत आगे होगा। एट द एंड अगर मैं कहूँ आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि अगर मैं ये रट्टा मारने से सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी पे वर्क करके बिना टाइम फोड़े हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हो पाएंगी अकेले में। कभी तुम छत पे जाना, खुले आसमानों में अकेले बैठना और तारों को देखना और तारे से बातों करना। ये नेचर हमसे बात करती है, जवाब देती है। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा तुम दोगे वापस लौट के आती है। यकीन नहीं तो एक दिन करके देखना, कभी पेड़ों से बात करके देखना, कभी तारों से बात करके देखना। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये अजीब सा क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये अजीब सा नहीं है, सुकून से भर देने वाली चीज़ है ये। कभी भी नेचर में अपने आप को बैठा कर देखना, बिल्कुल अकेले सुनसान, और तारों को, मून लाइट को अच्छे से घूरना, अपनी आंखों से घूर के उनसे बातें करना, अपने लक्ष्य को फोकस करना, अपनी कमियों को आसमान में उन मून लाइट के बीच में लिखना, इमेजिन करना, इन कमियों को खचाक खचाक डिलीट करना, उसके बाद उसको खूबियाँ लिख देना कि ये अचीव करूँगा। यकीन मानो तुम्हारे अंदर जो बदलाव आएंगे, तुम आकर मेरे को थैंक यू कहकर जाओगे। तो अपनी खोज आज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट में लिख कर बताना। और वीडियो कैसी लगी, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली आपको, मैं जानता हूँ। मैं हमेशा गूगल का ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं कुछ अलग बनाता हूँ। मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पे कि व्यूज मिले, नहीं, मुझे आपका दिल जीतना होता है, आपको कुछ हकीकत में वैल्यू देनी होती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आगे इस तरीके का और वीडियो आप चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि हाँ मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस टेक्निक का प्रयोग जरूर करिए। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको हल मिल जाएगा। बिकॉज राइट इज एन आर्ट। आपको पता है लिखना किसी जादू से कम नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझा पाया होगा। फिर भी कुछ मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप इतने गवार नहीं हो कि मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाए होंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय फ्रेंड्स।